गुरु जुपिटर आपकी पत्रिका में जो है ना, ये आपके भाग्य भाव के तो स्वामी होते ही होते हैं, साथ ही साथ व्यय भाव के भी स्वामी होते हैं। और ये अभी वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका में द्वितीय भाव में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेष राशि और लग्न से संबंधित होने वाले गुरु के नक्षत्र परिवर्तन के संदर्भ में कि हमारे मेष राशि के जातक और जातिकाओं के ऊपर ये जो नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, इसका किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, 28 नवंबर 2024 को इस साल का अंतिम तो नहीं, हाँ लेकिन द्वितीय अंतिम कह सकते हैं, ये नक्षत्र परिवर्तन गुरुदेव बृहस्पति करने जा रहे हैं। और गुरु अभी तक मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में चल रहे थे, मंगल के नक्षत्र से निकलकर ये रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। रोहिणी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि दक्ष प्रजापति जी ने अपनी 27 कन्याओं का जो विवाह किया था वो चंद्रमा के साथ किया था। और रोहिणी जिनमें की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चंद्रमा की रानी थी। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि रोहिणी किस प्रकार का नक्षत्र है। ये रोहिणी नक्षत्र को 4 चरण में बांटा गया है। इसका प्रथम चरण जो है वो मंगल के अंतर्गत आता है, द्वितीय चरण शुक्र के अंतर्गत आता है, तृतीय चरण बुध के अंतर्गत आता है, चतुर्थ और संपूर्ण जो नक्षत्र मंडल है ये आपका चंद्रमा के अंतर्गत आता है। इसके स्वामी जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं, देवता, स्वामी नहीं देवता। स्वामी तो चंद्रमा हो गए, इसके जो आराध्य देव हैं वो ब्रह्मा जी हैं। ठीक है, और यदि देखा जाए तो चंद्रमा जो है वो आपका सुखेश होता है, सुख भाव का कारक होता है आपका चंद्रमा। सुख भाव मतलब कि आपका चतुर्थ भाव जो कि भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित होता है। देखिए, चंद्रमा हमारे मन से भी संबंध रखता है, चंद्रमा हमारा मनस है। हम जितनी तेजी से सोच सकते हैं उतनी ही तेजी से चंद्रमा अपना एक भाव बदल लेता है। ठीक है, मतलब हमारे मन की स्थिति उससे भी कहीं ज़्यादा तीव्र है, क्योंकि चंद्रमा को एक भाव बदलने में, एक राशि बदलने में 2.25 दिन का समय लगता है, लेकिन हमारा मन तत्क्षण कहीं का कहीं पहुंच सकता है। अभी हम इंडिया में बैठे हैं तो 1 सेकंड बाद हम लॉस एंजल्स में हो सकते हैं, उसके नेक्स्ट सेकंड में हम पेरिस में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मन है और ये मन ही इतना चंचल है। यदि आपका चंद्रमा कहीं पीड़ित है, मुझे एक्चुअली नहीं पता कि आपका चंद्रमा आपके नेटल चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, मैं ये काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि चतुर्थ भाव जो है ये आपकी चंद्रमा की कर्क राशि आती है यहाँ पर, और आपकी मेष राशि के अनुसार जो है कि यहाँ पर चंद्रमा आपका मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए ना तो आपके मनस से संबंधित यदि कोई आपको पीड़ा है तो आपको श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। चंद्रमा की 16 की 16 कलाओं के ज्ञाता जो थे वो श्री कृष्ण थे, हमारे आपके सबके आराध्य श्री कृष्ण देव। दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, कहीं भी अच्छा लगता है और आप अगर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। गुरुदेव बृहस्पति, जैसा मैंने आपसे कहा कि आपके भाग्य भाव के और व्यय भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में द्वितीय भाव में वक्री होकर बैठे हुए हैं। जब कोई प्लैनेट शुभ भाव में बैठता है, देखिए सेकंड हाउस जो होता है ना, ये आपका धन भाव होता है, तो जब कोई शुभ प्लैनेट शुभ भाव में आकर बैठा होता है और वो वक्री हो जाता है तो वो कुछ ज़्यादा आपको शुभ फल देने का प्रयास करता है, यदि वह आपकी पत्रिका में भी शुभ है। अगर वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है आपके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो वो आपको शुभ परिणाम अवश्य देता है। अब जब गुरुदेव चंद्रमा के रोहिणी में जा रहे हैं तो ये आपके साथ में किस तरह का व्यवहार करेंगे। देखिए, आपको पता है कि गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पंचम दृष्टि जो है ये आपके 6वें भाव पर पड़ती है, रोग ऋण और शत्रुओं के भाव पर पड़ती है।
छठवां भाव सिर्फ रोग ऋण और शत्रुओं से ही संबंधित नहीं है, ये आपकी सेवा भाव से भी संबंधित है। सेवा अर्थात आपका जॉब, आपका बिजनेस, यदि आप व्यवसाय भी करते हैं वो भी एक प्रकार की सेवा ही होती है। आप प्रोफेशनल टैक्स देते हैं ना, सेवा कर वही होता है। तो आप अगर व्यवसाय भी करते हैं तो वो भी आपके सेवा के रूप में ही देखा जाता है। अच्छा, एक सेवा तो ये हो गई, दूसरी सेवा होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है। आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्राणी की अगर आप कोई सेवा कर रहे हैं जिसमें कि आपका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है, वो सेवा भी छठवें भाव से ही देखी जाती है। तो वो सभी जातक अथवा जातका मेष राशि और लग्न के, देखिए ये जो विश्लेषण है लग्न के हिसाब से आपको ज़्यादा सटीक बैठेगा, लेकिन अगर आपको आपकी राशि पता है, लग्न नहीं पता, तो आप इसे मेष राशि से भी देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। छठवें भाव से आपके, ये तो मैंने बता ही दिया कि जॉब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो ये अब जो है गुरु के रोहिणी नक्षत्र में जाने के पश्चात में आपकी वो समस्या निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई जॉब संबंधी कोई दिक्कत चल रही थी, जॉब आपकी छूट गई थी, जॉब में आपका मन नहीं लग रहा था, अब आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग था, आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, ये गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं, चीज़ों को बढ़ा देते हैं ये। और छठवें भाव में रोग ऋण शत्रु हैं, तो ये आपको एक तरफ तो कुछ सुविधाएं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ आपको असुविधा भी महसूस हो सकती है। असुविधा कैसी कि आपका कर्ज बढ़ा सकते हैं। चंद्रमा चौथे भाव के कारक हैं, आपके सुकेश हैं, भूमि भवन वाहन मकान इत्यादि पर आपका खर्च करवा सकते हैं। भाई मकान छोटा है, बड़ा मकान लेना है, कार छोटी है, बड़ी कार लेनी है, अब ले कैसे, बोले इतना पैसा है, इतना पैसा लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक कर्ज की स्थिति का निर्माण करेंगे और आपको इस कर्ज की स्थिति से बचना चाहिए। शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। ठीक है, मंगल इस समय नीच की स्थिति में चल रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लग्नेश होते हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, यद्यपि लग्नेश हैं, और लेकिन गुरु चूंकि अगर शुभ है पत्रिका में, तो भी आपको इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने खान पीन पर नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा आपको पेट से संबंधित रोगों की समस्याएं हो सकती हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ती है। अष्टम भाव इनहेरिटेंस का होता है, हमारी विरासत का होता है। ठीक है, अध्यात्म से भी रिलेट किया जाता है, ज्योतिष अकल्ट साइंसेस से भी इसको रिलेट किया जाता है। कोई पैतृक विरासत यदि आपके प्राप्त होने में किसी प्रकार की अड़चन आ रही थी, अब गुरु के रोहिणी नक्षत्र में जाने के पश्चात जो है आप देखेंगे कि वो समस्या दूर हो रही है। ठीक है, आपको कहीं से कोई अकस्मात धन लाभ की स्थिति मिल सकती है। आपको चूंकि गुरुदेव बृहस्पति की आपके 12th हाउस के भी कारक हैं, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से व्यवसाय करते हैं, आपको आकस्मिक यात्राएं हो सकती हैं विदेश से संबंधित। आपका जो है ना, जो इंटरेस्ट है वो अचानक से आपका लग्जरी चीज़ों के प्रति बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है ना कि चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र की ये क्वालिटी है। देखिए, आप अपनी खूबसूरती के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। ये जो 28 नवंबर से लगभग 4 महीने का जो गोचर होगा गुरु का रोहिणी नक्षत्र में, गुरु रोहिणी में ही जाके मार्गी होंगे। अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, जब मार्गी होंगे तब तक वो रोहिणी में ही रहेंगे। तो इन 4 महीनों के पीरियड के दौरान आप अपनी खूबसूरती के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस कंसंट्रेट करने वाले हैं, ये आप मान के चलिएगा। आपकी वाणी जो है ना, आपकी वाणी में एक विशेष प्रकार की मधुरता होगी, और वो मधुरता इतनी कहीं ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि देखिए जब चंद्रमा बली होता है ना, और जब उसको गुरु का सपोर्ट मिल जाए, आदमी बहुत ज़्यादा मृदुभाषी हो जाता है। इतना मृदुभाषी हो जाता है कि सामने वाला क्या उठता है कि यार इतना मीठा क्यों बोल रहा है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जो ज़्यादा मीठा बोलता है उससे संभल के रहना चाहिए, है ना। तो आपको इतना भी मीठा नहीं बोलना है कि सामने वाले का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए कि आप इतना मीठा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इस 4 माह के दौरान। विदेश यात्राओं का मैंने आपको बता दिया कि विदेश यात्राएं आपकी संभवतः हो सकती हैं, और यदि आप विदेश से किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं, अगर आप कोई लग्जरी आइटम्स में डील करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। यदि आप बिजनेसमैन हैं और लग्जरी आइटम्स में या होटल व्यवसाय में आप डील करते हैं, आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मीडिया रिलेटेड हैं, आप जो है ना, आप उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए इस दौरान। ये 4 महीने के पीरियड के दौरान आप इंटरनेट का यूज़ कीजिए, आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। आपको निसंदेह 4 महीने के दौरान जो है कि जो रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे वो बहुत ही पॉजिटिव होने वाले हैं।
ठीक है। अब गुरु की जो दशम दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ती है। कर्म क्षेत्र होता है आपका 10वां, पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा का भाव होता है दशम भाव। जब गुरु यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक मोक्ष त्रिकोण का भाव बनता है। 2, 6, 10 ये जो है ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है और ये एक दूसरे से रिलेट होता है। जब आप ट्राइन में जाते हैं तो सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस और 10th हाउस ये एक त्रिकोण बन जाता है और ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं। जब आपका कर्म क्षेत्र बढ़ेगा, जब आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, अगर आप किसी प्रमोशन के इंतज़ार में थे और आपका प्रमोशन हो जाता है इस दौरान में, तो निसंदेह तौर पर आपको सैलरी बढ़ेगी। सैलरी बढ़ेगी तो सेकंड हाउस में बैठे हुए गुरुदेव आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। आपके परिवार में भी किसी प्रकार की वृद्धि हो सकती है, चाहे वो जन्म के थ्रू हो या किसी विवाह के संदर्भ में। ठीक है। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है इन आने वाले 4 महीनों में, क्योंकि मंगल की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। बाकी मेष राशि के लिए देखा जाए तो ये गोचर हो रहा है ना, ये वाकई में एक अपार धन संपदा दिलाने वाला गोचर हो रहा है और इस गोचर को आप फुल्ली यूटिलाइज कीजिए। 4 महीने के इस पीरियड में किसी प्रकार की कोर कसर रखी मत छोड़िएगा। तो ये मेष राशि के लिए विश्लेषण था और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। हमारे द्वारा उचित समस्या का समाधान करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।